हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में। और मेरे एक व्यूअर का क्वेश्चन आया था कि 4 व्यक्तियों के लिए कितने पौधे लगाए जाएं सब्जियों के कि हमें सब्जियां मिल सकें। तो ये पूरा बता पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं एक प्रयास ज़रूर करूँगी कि आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगी ज़रूर कि आप क्या क्या लगा सकते हैं। और सबसे पहली बात तो यही निर्भर करती है कि हमें कौन सी सब्जियां पसंद हैं। जो सब्जियां हम खाते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स को पसंद है, वही सब्जियां हम लगाते हैं। तो मैं बेसिक सब्जियों से ही शुरू करूंगी कि जैसे धनिया, पालक, मेथी और लहसुन, प्याज, ये सभी सब्जियां हम कितना लगाएं और कितना कैसे लगाएं। मैं आपको दिखा दूं कि मैंने देखिए 2 पॉट में लहसुन लगाया है। एक पॉट यहाँ पर लगा है, एक पॉट यहाँ पर, ये लोहे का तगाड़ है। ये 2 पॉट में ही मैंने लहसुन लगाया है। आप चाहें तो 4 पॉट में लगा सकते हैं। 2 पॉट में धनिया लगा लीजिए। यहाँ एक पॉट थर्माकोल बॉक्स में मैंने लगाया है और यहाँ पर देखिए गत्ते में धनिया लगाया है। और यहाँ पर थर्माकोल बॉक्स में बड़ा पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर अमरूद का, उसी के नीचे मैंने थोड़ा सा धनिया लगा दिया है। और एक तगाड़ में यहाँ पर धनिया लगा है। तो आप चाहें तो 2 पॉट में धनिया लगा दें जिसमें से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद 1-2 बार हार्वेस्ट करने के बाद नया पौधा, नए बीज और लगा दीजिए। 2 पॉट धनिया, 2 पॉट पालक, 2 पॉट में लहसुन। और यहाँ पर देखिए 1 पॉट में मैंने मूली लगाई है। मूली मैंने 3 पॉट में लगाई है, लेकिन गैप दे करके इसमें से हार्वेस्टिंग हो रही है। और 1 पॉट मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है जिसमें जर्मिनेशन हो गया है, ट्रू लीव्स आ गई हैं। और 1 पॉट और मैंने लगाया है। 1 पॉट इसमें भी मैंने मूली लगाई है, इसमें अभी जर्मिनेशन ही नहीं हुआ है। तो 15 दिन 20 दिन के गैप में मैंने मूली भी लगा दी है। और मूली की फसल 2 महीने के बाद हार्वेस्ट होती है। जब बीज लगाए जाते हैं उसके 2 महीने के बाद ही हमें हार्वेस्टिंग तैयार मिलती है। 2 पॉट में पालक लगाई है। इसमें से पालक पहले से ही हार्वेस्ट होती थी और ये ख़त्म होने वाली है। 1 पॉट यहाँ पर भी लगा है, इसमें से भी हार्वेस्टिंग हो रही है और नया भी मैंने पालक लगा दिया है। 1 पॉट ये नया लगा हुआ है पालक। और यहाँ पर कुछ बथुआ लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ चना भाजी लगी हुई है, ये सोया भाजी लगी हुई है। 2-2 पॉट में आप लीफी वेजिटेबल्स लगा लीजिए। और उसके बाद कुछ पौधे मैंने मिर्ची के लगाए हैं। मिर्ची के देखिए ये गोल वाली मिर्च है और ये लंबी वाली मिर्च है। 4-5 पौधे आप मिर्च के लगा लीजिए। और मेथी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं खाई जाती, तो मैंने 1 पॉट में मेथी लगाई है। मेथी को भी आप चाहें 2-3 पॉट में लगा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ पौधे मैंने लगाए हैं टमाटर के। टमाटर के पौधे 5-6 पौधे यहाँ पर लगा दिए हैं, ये फ्रूटिंग कर रहे हैं। और कुछ पौधे मैंने टमाटर के यहाँ पर भी लगाए हैं जो अभी फ्लावरिंग पे आए हैं और कुछ कुछ फ्रूट बनने लगे हैं। तो कुछ गैप पर ज़रूर लगाएं सब्जियां। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास थर्माकोल बॉक्स या पॉट ही हो, इस तरह से बोरियों में भी हम सब्जियां लगा सकते हैं। इसी तरह से बोरियों में हम हर तरह की वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, धनिया, पालक, मेथी, प्याज, टमाटर, लहसुन, सब कुछ लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने टमाटर लगाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए मिर्च लगी हुई है। मिर्च मैंने कुछ पौधों से मैं हार्वेस्ट भी कर रही हूँ और कुछ नए लगाई हूँ। और यहाँ पर देखिए गोभी लगी हुई है। गोभी मैंने 10-10 पौधे एक साथ लगाई है। 10 पौधे एक साथ, 10 पौधे एक साथ और 15 दिन 20 दिन के गैप पर लगाई है, ताकि एक ही साथ, क्योंकि गोभी जब तैयार होती है तो सारी एक साथ ही तैयार हो जाएगी। तो इसलिए मैं गैपिंग करके ही लगाई हूँ 10-10 पौधे। और देखिए सब हार्वेस्टिंग के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। तो मैं 2-2 फूल, 1-1 फूल करके हार्वेस्ट भी करती जाऊँगी। और 3 से 4 पौधे, 5 पौधे आप बैंगन के भी लगा लीजिए। बैंगन मेरे पास 4 पौधे हैं। 1 पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, 1 पौधा यहाँ थर्माकोल बॉक्स में लगा हुआ है, 1 पौधा यहाँ बोरी में लगा हुआ है। और ये पौधे आगे पीछे लगे हुए हैं, सब पर देखिए मैंने राख छिड़की हुई है। 1 पौधा बैगन यहाँ लगा हुआ है, इसकी प्रूनिंग मैंने कर दी है। जब पौधे से फ्रूट हार्वेस्ट हो जाते हैं तो फिर उस पर प्रूनिंग करना ज़रूरी है। 1 बोरी में यहाँ पर भी मैंने मिर्च लगाई है और यहाँ पर लगाई है हरी प्याज। प्याज मैंने यहाँ से हार्वेस्ट भी की है और देखिए फिर से तैयार हो गई है। और 2-2, 4-4 प्याज मैंने अलग अलग लगाई है।
जैसे देखिए यहाँ पर एक प्याज मैंने लगा दी है, यहाँ एक प्याज लगा दी है। किसी किसी पॉट में आप एक एक प्याज, दो दो प्याज, लहसुन ऐसे लगा सकते हैं। गोभी के पौधे के आसपास, एक गोभी के पौधे के पास एक प्याज लगाई है, यानी 3 प्याज मैंने यहाँ पर भी लगाई है। इसी तरह से बीच बीच में गैपिंग करके मैंने कुछ कुछ प्याज लगाई है। पत्तियाँ मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं, तो उसके पौधे देखिए इस तरह से हैं। और प्याज की पत्तियाँ ही ज़्यादातर हम हार्वेस्ट करके उनको यूज करते हैं। और कुछ टमाटर के पौधे देखिए मैंने यहाँ पर बॉटल में लगाए हैं। इस तरह से बॉटल में मैंने पिछले साल टमाटर ग्रो किए थे और बहुत ही अच्छे हार्वेस्टिंग भी हुई थी। और कुछ पॉट में मैंने अदरक भी लगाई है। अदरक देखिए मैंने 4 थर्माकोल बॉक्स में लगाई है। एक यहाँ पर लगा हुआ है, 2 यहाँ पर पॉट में लगा हुआ है अदरक, और एक पॉट में यहाँ पर अदरक लगी हुई है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि सब्जियों को आगे पीछे 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर लगाएं। और अगर आपके पास बैंगन के 4 पौधे हैं तो उतने से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और कुछ पौधे आपने टमाटर लगा लिए, कुछ धनिया, पालक, मिर्च, मेथी और लहसुन, प्याज 1-2 पॉट में लगा लिया। तो बेसिक चीज़ें जो हैं जैसे धनिया, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें लगा लीजिए। मिर्च लगा दीजिए। मिर्च एक बार लगाएंगे तो 1.5-2 साल आराम से आप उससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। कुछ हर्ब्स भी लगा लीजिए। 2 पॉट में मैंने लेमन ग्रास लगाया है, एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा हुआ है लेमन ग्रास। और कुछ मैंने फूलों वाले पौधे लगाए हैं। बाकी आप अपनी सब्जियां जितनी भी जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसे ही जगह हो, जैसा आपके पास सुविधा हो वैसा लगा सकते हैं। और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप समझ करके जो भी पौधे लगाना चाहें। और आलू, प्याज, ये सारे चीज़ें तो हमें मार्केट से ख़रीदनी ही होती हैं, उतनी सारी तो हम नहीं उगा सकते। लेकिन हाँ, जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है वो हमारे टेरेस गार्डन से, या जो हम किचन गार्डन बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, तो उससे हम अपनी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट तो ज़रूर पूरी कर सकते हैं। मेरे गार्डन से ग्रीन वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग हो जाती है, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सारी की सारी सब्जियां अपने घर से ही हम उगा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, शौकिया तौर पर हम ज़रूर पूरा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने गार्डन से जो भी सब्जियां उगाएंगे वो टोटली ऑर्गेनिक होगी। और हमारे गार्डन से जो सब्जियां हार्वेस्ट हम करेंगे उससे हमारे मन को इतनी खुशी मिलती है। अगर हम 1-2 सब्जी भी उगा लेते हैं तो उससे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, केमिकल फ्री सब्जियां हम उगाएंगे। क्योंकि मैं देखिए अपने किचन का कोई भी वेस्ट फेंकती नहीं हूँ। जो चाय की पत्ती निकलती है वो मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ, लाकर फैला देती हूँ। जिस भी पॉट में ज़रूरत होती है उसमें लाकर डालती रहती हूँ, गुड़ाई वगैरह करके। और मिट्टी बनाती हूँ, उसमें चाय की पत्ती यूज़ करती हूँ। जो किचन का वेस्ट निकलता है, यानी सब्जियों का जो छिलका निकलता है, उसको भी इस तरह से रखती हूँ, उसमें पॉट में लेयरिंग करके भरती हूँ। और इसी तरह से किचन वेस्ट और ये जो गार्डन का वेस्ट है, जो झाड़ू लग के आ रहा है, या फिर हमने कोई भी सब्जी हार्वेस्ट की, उसकी पत्तियाँ निकली, कोई भी सब्जियों का मौसम चला गया तो उसकी पौधों की प्रूनिंग की, वो सारे वेस्ट जो हैं, ग्रीन वेस्ट या ब्राउन वेस्ट जो भी निकल रहे हैं, वो सभी हमारे गार्डन में ही यूज़ हो जाते हैं। इससे हमें खाद की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, क्योंकि मैं पॉट को बिल्कुल किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट की लेयरिंग करके ही भरती हूँ। और जब पॉट खाली होता है तो उसमें से मिलती है हमें बहुत सारी खाद वाली मिट्टी। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखिए थर्माकोल बॉक्स पलट करके रखा है और इसमें नीचे भरा था बहुत सारा वेस्ट था इस तरह का गार्डन वेस्ट, यानी सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ और जो भी हमारे किचन से वेस्ट निकल रहा है, वो हमारे गार्डन से जो भी पत्तियाँ, फूल निकल रहे हैं, सभी की लेयरिंग करके मैंने इसमें भरी थी। और ये पॉट जब फसल तैयार हुई है, पॉट को मैंने पलट दिया है और अब ये मिट्टी सूख चुकी है। इसमें कुछ और चीज़ें मिला करके फिर मैं इसी पॉट में भरूंगी। और ये मिट्टी में किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है और हम इसमें से बहुत अच्छा हार्वेस्ट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी मिट्टी बन चुकी है ये, और मिट्टी पर काम करते रहेंगे। मिट्टी पर काम करते रहने से मतलब है कि हम उसमें हमेशा जब भी पॉट खाली होता है उसको सुखा करके उसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती, राख, हल्दी, ये सभी चीज़ें मिला करके उसको हम
धान की भूसी है, या फिर आपके पास किचन कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, जो कुछ भी अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो केवल चाय की पत्ती मिला करके, और कुछ भी नहीं है तो आप धूप दिखा करके उस पॉट को फिर से उसी मिट्टी को भर सकते हैं। लेकिन नीचे ढेर सारा अगर हम वेस्ट भर देते हैं तो नीचे हमारी खाद भी तैयार होती रहती है, और हमें जब भी वो मिट्टी निकालने का मौका मिलता है, हमारी फसल जब तैयार होती है, चाहे इस तरह की बोरी में हो, थर्माकोल बॉक्स में हो, या फिर हम इस तरह के जो प्लास्टिक टब हैं, बाल्टी हैं, जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें किसी भी पॉट में हम भरते हैं या ग्रो बैग में भरते हैं, बोरी में भरते हैं मिट्टी, तो नीचे अगर हम बहुत सारा वेस्ट भर देते हैं तो वो नीचे खाद भी तैयार होती रहती है। जब तक हमारी फसल की जड़ें बड़ी होती हैं, नीचे जाती हैं, तो नीचे पहुंचेंगी तो उनको मिलेगी बहुत सारी खाद से फिर वो अपना न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोभी के पौधे, और इतने बड़े बड़े से कंटेनर हैं ये, इसमें टोटल मिट्टी नहीं है, बिल्कुल मिट्टी नहीं, मिट्टी इसमें एक पार्ट होगी, 3 पार्ट इसमें पूरा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट भरा हुआ है, और ऊपर ही मिट्टी भर करके मैंने बहुत सारी सब्जियां, जितनी भी सब्जियां, जितने भी पॉट आप देख रहे हैं, सभी में किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का भरपूर यूज़ किया है। क्योंकि मिट्टी, इतनी ज़्यादा मिट्टी लाना पॉसिबल नहीं है, और हर बार मैं मिट्टी अब नहीं मंगाती हूँ, अब तो मिट्टी बिल्कुल नहीं मंगाती हूँ। जो मेरे पास पॉट है जो खाली हो रहा है, उसी को सुखाया और फिर उसमें जितना वेस्ट वगैरह इकट्ठा हुआ मेरे पास सारा मैं उसमें भर देती हूँ। और जब हम इतना सारा वेस्ट भरते हैं पॉट में, तो जिस पॉट में भरते हैं उसी पॉट से मिट्टी हमारे लिए दूसरे पॉट के लिए बच जाती है। तो इस तरह से हम मिट्टी अब बिल्कुल नहीं मंगाते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं मंगाती। और जब हम बड़े बड़े कंटेनर रखते हैं तो मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, और उसमें हम बहुत सारा वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। जैसे ये बैगन का पौधा है, ये इसकी प्रूनिंग मैंने कर दी है, इसमें देखिए ढेर सारी अब बर्ड्स, ये जो कनखे आ रहे हैं, नई नई सी कोपले आ रही हैं इसमें, और इसमें नीचे देखिए मैंने लीफी वेजिटेबल्स लगा दी हैं। ये तो मैंने सुबह लगाया है, आप चाहे तो धनिया, पालक, मेथी कुछ भी लगा सकते हैं। बड़े पॉट अगर हैं तो उसका कुछ और फ़ायदा है, नहीं है तो हम केवल बोरी में ही सब्जियां लगा सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर आइडिया लगा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। तो पसंद हमारी क्या है ये हम ही जान सकते हैं। तो हम अपने पसंद के हिसाब से 2-2 पॉट करके सब्जियां लगा लें तो हमारे किचन की कुछ हद तक ज़रूर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।